हेलो फ्रेंड्स, घर आज के दिनों में एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और घर को बनाने में या खरीदने में लगते हैं बहुत सारे पैसे, जिसके लिए लेते हैं हम लोन्स और फिर फंस जाते हैं 20 साल 25 साल के ईएमआई के चक्कर में। क्यों ना एक काम करें कि हम जब जो ईएमआई भरें उसी ईएमआई को भरते हुए एक कॉर्पस भी जनरेट हो जाए, लोन भी चुक जाए और एक कॉर्पस भी जनरेट हो जाए। इसके लिए हमें करना होगा एक छोटा सा काम। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। फर्ज करते हैं कि आप एक लोन लेने जा रहे हैं 20 लाख रुपए के लिए, जो चलेगा 20 सालों तक और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8.5%। आपका जो ईएमआई आएगा वो आएगा 17,300। अब आपने 20 सालों के लिए लोन लिया। करना यह है कि इस लोन को 20 सालों के लिए ना लेकर के इसे लेते हैं 30 सालों के लिए, और जो ईएमआई आ रहा है वो आएगा 15,300। अब 2,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। आप चाहते थे कि भाई 20 साल में लोन क्लोज हो, लेकिन आप तो यहाँ 30 साल में क्लोज होगा। लेकिन ये जो 2,000 का डिफरेंस आ गया, इस 2,000 का करेंगे हम एक छोटी सी एसआईपी। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक ये एसआईपी जो कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड के फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप स्कीम्स के जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन, वो एवरेज रिटर्न है 14.7%। अगर आप 14.7% का रिटर्न बन जाता है, एवरेज रिटर्न, ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, तो इससे होगा ये कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो कॉर्पस जमा होगा 20 सालों के बाद वो होगा करीब करीब 28,70,000। और 20 सालों के बाद जो ईएमआई आपने भरा, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट बचा होगा लोन में, 20 साल के लाख के लोन में, वो बचा होगा करीब करीब 12,40,000 के आसपास। अब जो कॉर्पस आपने एसआईपी में जमा किया है उसमें से 12,40,000 आप निकाल के पेमेंट कर दें। आपके पास जो कॉर्पस बच जाएगा वो बच जाएगा 16,30,000 के आसपास। और इस तरह से आपका लोन 20 साल के लिए ही चला। आप 17,000 का जो ईएमआई आ रहा था 20 सालों में, उतना ही ईएमआई भरे और आपका लोन भी क्लोज हो गया। आपके पास एक कॉर्पस भी जनरेट हो गया 16 लाख।